मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, उनका यही काम है। बहुजन समाज के जो भी हमारे नेता है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी हैं, वो गरीबों का आवाज़ उठाते हैं। और रही बात, हम लाए हैं जेड सुरक्षा की मांग के लिए डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए। अगर हमारी मांग नहीं पूरा होती है तो याद होगा इस सरकार को, यही बीजेपी सरकार को, कि 18 में हम लोग 2 अप्रैल को जो बंद किए थे पूरे भारत बंद किए थे, हम लोग को दोहराने में देरी नहीं लगेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ उठाना, भारत के लोगों की आवाज़ उठाना, ऐसे युवा जो आज के दौर में बहुत कम दिखते हैं, अगर आज हमारे बीच ना रहें तो समझ लीजिए कि युवा जो भारत का युवा है उसका मनोबल टूट जाता है ना। और ये संकोचित मानसिकता के सरकार में सत्ता में बैठे लोगों का यह काम है। और मैं यथाशीघ्र चाहूँगा कि सरकार चंद्रशेखर भाई को जेड+ सुरक्षा दे और साथ ही उनकी नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज़। इस वक्त हम सिवान जिले में हैं और मेरी मौजूदगी है सिवान जिले में, जो कि डीएम कार्यालय के पास। और आइए हम कुछ लोगों मेरे पीछे दिखाई देते होंगे आपको कैमरे के सामने, इन लोगों से हम बात करते हैं कि ये लोग आखिर क्यों आए हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। किस लिए आप लोग आए हैं डीएम कार्यालय? सबसे पहले तो तमाम मीडिया के लोगों को जय भीम जय भारत। यहाँ हम लोग आए हैं, कल की जो घटना हुई है देवबंद में सहारनपुर के, वहाँ हमारे जो बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब, उनके ऊपर कुछ कथित लोगों ने, जो आपराधिक तरीके के लोग हैं, वो आकर गोली चलाई और गोली छू के निकल गई। शुक्र है कि वो हमारे बीच आज हैं, है ना, वरना आज शायद यह देश जल रहा होता, है ना। जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ उठाना, भारत के लोगों की आवाज़ उठाना, ऐसे युवा जो आज के दौर में बहुत कम दिखते हैं, अगर आज हमारे बीच ना रहें तो समझ लीजिए कि युवा जो भारत का युवा है उसका मनोबल टूट जाता है ना। और ये संकोचित मानसिकता के सरकार में सत्ता में बैठे लोगों का यह काम है। और मैं यथाशीघ्र चाहूँगा कि सरकार चंद्रशेखर भाई को जेड+ सुरक्षा दे और साथ ही उनके तमाम सुरक्षा की व्यवस्था करे। अन्यथा अगर अपराधियों को गिरफ्तार ना हुआ और सुरक्षा ना मिला तो आने वाले दिनों में हम पूरे भारत को बंद बुलाने का काम करेंगे और पूरे भारत को बंद करेंगे। आप तो कह रहे हैं सरकार जेड+ की सुरक्षा दे, जो वही सरकार अभी तक चंद्रशेखर रावण की जो कि एक गोली लगा है उस पर कोई ट्वीट नहीं की है, और जितने विपक्ष के नेता हैं सब लोग दुख व्यक्त किए हैं, तो कैसे जेड+? वो कहते हैं ना कि संसद जब आवारा हो जाती है ना तो सड़कें सुनसान नहीं होना चाहिए। ऐसे युवा जो है ना, कल भारत को बंद बुलाएंगे और उस दिन इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे ना। तो जिस तरीके से बागेश्वर भगोड़े को आज जेड+ सुरक्षा दी जा रही है, अच्छे लोगों की सुरक्षा मिलेगी, जेड+ सुरक्षा मिलेगी, जो देश की आवाज़ और देश की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए देश विदेश तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आपका परिचय क्या हो सर? मेरा नाम हुआ आचार्य रवि और मैं सिवान का जिला अध्यक्ष हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे पदाधिकारी गण भी हैं, और जो दिन रात अन्याय के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और देश में अमन, शांति, चैन, भाईचारा के लिए हम लोग कदम पे कदम ताल मिलाकर हमेशा हर समाज के बीच रहने का काम करते हैं और एक भारत को भारत। चलिए, बहुत बढ़िया। और मेरे साथ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये लोग आखिर आए हैं डीएम कार्यालय, तो क्या इन लोगों का मांग है, क्या मांग नहीं है। और चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो कि कल गोली लगा है, सबसे बड़ी बात है कि गोली लगा, आखिर वो कौन लोग हैं जो गोली मारने का प्रयास किए? देखिए, वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, उनका यही काम है। बहुजन समाज के जो भी हमारे नेता है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी हैं, वो गरीबों का आवाज़ उठाते हैं। और रही बात, हम लाए हैं जेड सुरक्षा की मांग के लिए डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए। अगर हमारी मांग नहीं पूरा होती है तो याद होगा इस सरकार को, यही बीजेपी सरकार को, कि 18 में हम लोग 2 अप्रैल को जो बंद किए थे पूरे भारत बंद किए थे, हम लोग को दोहराने में देरी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वही भीम आर्मी के जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन सिंह कहते हैं कि 12 घंटा प्रशासन का और 13वां घंटा हम लोगों का चालू हो जाएगा। बात सही आपका, वो कहे थे, लेकिन हमारे जो चीफ हैं चंद्रशेखर भाई, वो खुद बोले थे कि हम लोग को जो भी काम करना है संविधान के दायरे में रह के काम करना है। इसलिए हम लोग पूरे भारत के भीम आर्मी के जितने नौजवान लोग हैं सब लोग चुप है, नहीं तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। भैया, मेरा रवि कुमार रतन है। क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर तो तबातोड़ गोली फायरिंग हो गया, बाल बच्चे हैं। देखिए, ये एक बहुत बुरी घटना है और इसमें हम लोग बहुत नाराज़गी जता रहे हैं। अगर जो उन अपराधियों का जो गिरफ्तारी नहीं होती है
तो हम लोग तो ईंट से ईंट बजाएंगे, पूरा सिवान बंद कर देंगे। यहाँ जहाँ भी घटना घटी है वहाँ से भी सूचना हमेशा मिलती है कि आप लोग सभी लोग मिल के अपना आंदोलन करें और अपना इथे बंदी का ऐलान करें। चलिए और जिलाध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करेंगे। जितने भी विपक्ष के नेता थे सब लोग दुख व्यक्त किए, लेकिन वही एक बहुजन का आइकन के नाम से जाने वाली मायावती जी अभी कोई ट्वीट नहीं की, क्यों? देखिए वो हमारी नेता हैं और हमेशा उनको हम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। चंद्रशेखर भाई भी चंद्रशेखर भाई फूगा कहते हैं, और हम लोगों का मतलब क्या कहिएगा, बहुजन समाज की एक आदर्श हैं, राजनीति के आदर्श हैं। तो उनके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन माँ और बेटे वो हमारी माँ के बराबर हैं, उनको बेटे के विषय में चिंता होनी चाहिए, दुख व्यक्त करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो दिल में उनके दुख नहीं है। अगर हमारे देश में कहीं दुख होता है हमारे लोगों के ऊपर, तो उनके अंदर भी दुख मिलता है। तो उनके विषय में ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि माँ है और माँ के बराबर हैं वो, और उनको हमेशा सम्मान हम लोग देंगे। चंद्रशेखर भाई भी देते हैं, बहुजन समाज भी देता है, और वैसे लोगों को क्या कहिएगा, है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर अपराधी 24 घंटे या 2-4 दिन के अंदर नहीं पकड़ा जाए तो अगला कदम आप लोग क्या रहेगा? हमारे चंद्रशेखर भाई या फिर राष्ट्रीय कमेटी से जो आदेश आएगा, सख्त आदेश ही आएगा, तो हम लोग उस तरीके से संवैधानिक तरीके से भारत को बंद बुलाओ बुलाएंगे, और पूरा यह भारत देखेगा कि किस तरीके से बंदी होती है। 2 अप्रैल हमारे अधिकारी लोगों ने कहा 2 अप्रैल दिखाया गया था, 2 अप्रैल से भी एक अलग अप्रैल दिखाया जाएगा, है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि देश में अमन शांति बने, और सरकार अगर नहीं कान में तेल डाल के सोई है तो जग जाए और अपराधियों को जल्दी से जल्दी अंदर करे और जेड पर सुरक्षा दे, मुहैया कराए, वरना आंदोलन बहुत तेज होने वाला है इस देश में, और 2024 बहुत एक इतिहास दोहराने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, जो कि भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर तबातोड़ फायरिंग होती है और बाल बाल बच जाते हैं। जो कि गोली होता है, गाड़ी का जो गेट होता है उसको छूते हुए उनके जाके पेट छूते हुए लग जाता है, सीट में जाकर गोली लग जाती है, लेकिन बाल बाल बच गए चंद्रशेखर आज़ाद। और काफ़ी देश में दुख भी है, लोग बहुजन समाज के लोग दुखी हैं और क्रोशित भी हैं, बहुत सदमे में भी लोग पड़े हैं। इसी बीच भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ता और नेता लोग पहुंचे थे डीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए, राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।